Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी में इलाहाबाद के एक टोल प्लाजा से भागते हुए 2 हथियारबंद लोगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी की वहां टोल मांगने पर एक कर्मचारी को गोली मार दी गई, जिसके बाद दोनों आरोपी वहीं खड़ी अपनी गाड़ी से भाग निकले। हालांकि टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारियों ने उन पर पत्थर बरसाए, लेकिन हथियारबंद होने की वजह से कोई भी आरोपियों के पास नहीं फटका। टोल प्लाजा पर हुई इस फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक टोल कर्मचारी ने वहां एक ट्रक को बगैर टोल दिए जाने से रोक दिया था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने फोन करके कुछ लोगों को वहां बुलाया, जो आते ही टोल कर्मचारी से उलझ गए और इसी बीच आरोपियों ने उसे गोली मार दी। जख्मी हालत में टोल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया गया। उधर वारदात के बाद पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। कहासुनी के दौरान ही एक व्यक्ति द्वारा टोल कर्मी को गोली मारी गई। गोली उसके सीने से लग के पार हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी के संत कबीर नगर में संत कबीर की समाधि पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां मौजूद एक आदमी ने टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने टोपी पहनने से मना कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद टोपी पर सियासत शुरू हो गई। वीडियो में दिखा कि सीएम योगी जैसे ही संत कबीर की समाधि के पास पहुंचे, वहां मौजूद एक आदमी ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन योगी ने उनको ऐसा करने से रोक दिया और टोपी नहीं पहनी। जिसके बाद उस आदमी ने सीएम को हाथ में टोपी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टोपी को छूकर लौटा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने सीएम योगी के इस बर्ताव को अपमानजनक बताया। टोपी मुसलमानों का एक शियार है और उसको ना पहन करके उन्होंने मुसलमानों की तौहीन की है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम योगी को टोपी पहनाने की कोशिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। टोपी पहन लेते तो क्या मुसलमान हो जाते? मौलाना का दिमाग नहीं काम किया होगा। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के संत कबीर नगर दौरे से पहले वहां की तैयारियां देखने पहुंचे थे। इसीलिए इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देते हुए इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जिसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी को भी लपेटे में ले लिया और इस घटना को कई साल पहले पीएम मोदी को टोपी पहनाने वाली घटना से जोड़ दिया। हो सकता है उनके दिमाग में रही हो कि ऐसी कोई टोपी थी, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं पहनी थी, बाद में प्रधानमंत्री बन गए मुख्यमंत्री से, हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में सीएम योगी पर कटाक्ष करने से नहीं चूकी। टोपी पहनने से इनकार नहीं करना चाहिए। राजनीति में टोपी भी पहननी पड़ती है और तिलक भी लगानी पड़ती है। जवाब देने उतरी बीजेपी ने टोपी पहनाने को लेकर छिड़े विवाद को बेवजह बताते हुए मामला टालने की कोशिश की। जाति पाति पंथ संप्रदाय से बाहर निकाल करके देश की राजनीति को विकास और केवल विकास पर ला करके खड़ा किया। इससे पहले 2011 में गुजरात में पीएम मोदी ने भी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, जिस पर काफी घमासान मचा था। ताजमहल का जिन्न एक बार फिर सुर्खियों में है। अब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि अगर ताजमहल शिव मंदिर है तो उसे गिराने में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देंगे। शिव जी का मंदिर बने, इसके लिए एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जो अपने साथ 10-20 हजार मुसलमानों को लाठी फावड़ा लेकर साथ चलेगा योगी जी के, आगे भी नहीं, बराबर कांधे से कांधा मिलाकर। पहला फावड़ा योगी जी मारेंगे ताजमहल पर, दूसरा मैं मारूंगा। गिराएं ताजमहल को। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर वहां रहने वाले लोगों ने हमला बोल दिया। वहां जमीन पर अवैध तरीके से बसे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए। लेकिन इससे पहले वहां पैमाइश के लिए पहुंचे जमीन के मालिक और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर लोग टूट पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम भी लोगों के गुस्से का शिकार हुई। लोगों के तेवर देखते हुए पुलिस की टीम पहले तो पीछे हटी, लेकिन फिर उधर से भी सख्ती दिखाई गई। आरोपी की पुलिस और जमीन के मालिक की तरफ से भी जमकर लाठियां चली, जिसकी वजह से करीब दर्जन भर लोग जख्मी हुए। इतना ही नहीं, आरोपी की इसके बाद वहां खड़ी झोपड़ियों में आग लगा दी गई। ये लोग नहीं हटे वहां से, जेसीबी लाके उसको उल्टवा रहे थे और डीलर लोग से इनको मार दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया। क्या कारण था कि जिसके कारण यहाँ के लोकल लोग या महिलाएं यहाँ उग्र हुई पुलिस के साथ, ये बहरहाल जांच किया जाएगा। जांच के बाद सत्यता पता लगेगा। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने और हमले के आरोप में पुलिस ने महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। भारतीय सेना ने भारत म्यांमार सीमा के अंदर घुसकर NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड के 5 आतंकी मार गिराए हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार दोपहर सेना की 12 पैरा कमांडो के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सेना के जवान म्यांमार सीमा के अंदर 3 किलोमीटर तक गए और 2 घंटे में ऑपरेशन खत्म कर वापस लौट आए। दरअसल 2 दिन पहले NSCN आतंकियों ने घेर कर सेना के 2 जवानों को मार दिया था।
जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जवान म्यांमार सीमा में घुसे और 5 आतंकियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सचिवालय के बाहर एक सुरक्षाकर्मी और एक इंस्पेक्टर के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि गाजीपुर में तैनात LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का इंस्पेक्टर सचिवालय में बिना पास के घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। जिसके बाद LIU का इंस्पेक्टर वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। सुरक्षाकर्मी ने जबरन सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा दिया, जबकि जमीन पर गिरा इंस्पेक्टर सुरक्षाकर्मी को पैर से मारने लगा। इस बीच वहां कई सुरक्षाकर्मी पहुंच गए और दोनों को अलग किया। ये सरकारी कर्मचारी को मारेगा? मैं लिखाता हूँ मुकदमा इस पर खिलाफ SC का लिखवाता हूँ मुकदमा, इसकी हालत खराब कर दूंगा। इसके बाद LIU इंस्पेक्टर सुरक्षाकर्मी को धमकी देने लगा। बाद में वहां मौजूद पुलिस वाले LIU के इंस्पेक्टर को पकड़कर अपने साथ ले गए। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में अगले महीने चार्जशीट दाखिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के आरोपों को लेकर CM अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों के खिलाफ पुलिस अगले महीने चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यूपी के बुलंदशहर में जिला पंचायत चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने पंचायत सदस्यों के साथ गंगा नदी के किनारे सफाई की। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में गर्मी से परेशान लोगों को तेज बारिश ने राहत दी। UN ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बताया कि उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में सेना के खिलाफ बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के प्रमुख प्रणब पंड्या ने विवादित बयान दिया कि उन्हें राहुल गांधी की शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए वो उन्हें अमित शाह जैसा VIP ट्रीटमेंट नहीं देंगे। मिलने आए तो मिलने आए, वो लाइन लगती है उसमें उसी में आ जाएगा। हामिद की तरह से हम उनको नहीं रिसीव करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेह में आयोजित सिंधु महोत्सव में RSS नेता भैयाजी जोशी और गायिका मालिनी अवस्थी समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। अनुपम खेर ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के किरदारों के साथ नजर आए। खबर है कि फिल्म धूम 4 में सलमान खान और रणवीर सिंह नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है। रणबीर कपूर ने बताया कि संजय दत्त को उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म संजू काफी पसंद आई। राजस्थान के कोटा की एक पुलिस चौकी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाला 3 लोगों को बुरी तरह से पीटता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 20 मई का है, जब एक मामले की तफ्तीश के लिए एक पुलिस वाले ने 3 लोगों की जमकर पिटाई की, जो इस वीडियो से भी साफ हो जाता है। आरोप है कि जिले के कुन्हाड़ी थाने की एक चौकी में 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। इस बीच सादी वर्दी में मौजूद ASI शौकत खान ने जमीन पर बैठे व्यक्ति को पट्टे से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाला किसी का पता पूछ रहा था, तब तक वहाँ एक लड़का आ गया तो पुलिस वाले ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जमीन पर बैठे आदमी पर फिर से पट्टा बरसाना शुरू कर दिया। मनमाफिक जवाब न मिलने पर ASI शौकत खान ने बहुत देर तक तीनों की पिटाई की। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर चल रहे जनता दरबार में एक महिला शिक्षक ने भारी हंगामा मचाया। आरोप है कि अपने तबादले की मांग अनसुनी होने से नाराज महिला शिक्षक ने CM के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और मंच पर बैठे मुख्यमंत्री के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। 1 मिनट सुनिए, हर कोई नेता होता है। जनता दरबार में पहुंचे दूसरे लोगों ने महिला को संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी की एक नहीं चली। महिला के हंगामे से नाराज होकर CM ने उसको धमकाकर समझाने की कोशिश भी की। सस्पेंड हो जाओगे भी बता दिया मैंने तुमको। CM की धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने महिला टीचर को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। इसको सस्पेंड कर दीजिए इसको। सस्पेंड करने का आदेश सुनकर वो और भड़क गई, जिसके बाद CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरक्षा कर्मियों से हंगामा कर रही महिला को बाहर ले जाने को कहा, जिस पर सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आए और महिला शिक्षक को जनता दरबार से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाहर ले जाते वक्त भी महिला का CM और दूसरे लोगों पर हमला जारी रहा। आरोप है कि महिला ने CM के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिससे नाराज होकर CM ने उसको कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया। जाओ उसको ले जाओ, कस्टडी में लो इसको। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मी महिला टीचर को CM के आवास से बाहर ले जा पाए। बताया जा रहा है कि करीब 25 साल से उत्तरकाशी में तैनात महिला तबादले की मांग को लेकर जनता दरबार में पहुंची थी, जिसे हंगामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। काले धन के खिलाफ चल रहे सरकारी अभियान के बावजूद स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की रकम में 4 साल में पहली बार बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्विट्जरलैंड की नेशनल बैंक की सालाना रिपोर्ट से सामने आई, जिसके मुताबिक 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 99.9 करोड़ स्विस फ्रैंक हो गया, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 7,000 करोड़। ये बढ़ोतरी तब हुई जब 2016 में 45% की कमी के साथ भारतीयों का जमा पैसा सिर्फ 4500 करोड़ रुपए ही रह गया था।
लेकिन 2017 में इसमें 50% की बढ़त दर्ज हुई और भारतीयों का जमा पैसा करीब 7,000 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि स्विस बैंक में भारतीयों का ही नहीं विदेशियों का कुल जमा धन भी 3% बढ़कर करीब 100 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश के मगहर में पीएम मोदी ने संत कबीर की 500वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर चादर चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने चादर चढ़ाने के बाद कबीर की समाधि स्थल के रखरखाव के इंतजाम का जायजा लिया और समाधि स्थल पर बनी मजार के बाहर कुछ देर नंगे पांव चलते रहे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, जिनके साथ पीएम मोदी पहले संत कबीर के समाधि स्थल के भीतर गए। पीएम मोदी ने पहले समाधि के सामने हाथ जोड़े और फिर सफेद रंग की चादर और फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम मोदी समाधि स्थल के दूसरी तरफ ही बनी संत कबीर की मजार पर गए और वहां हरे रंग की चादर चढ़ाई। कबीर की समाधि और मजार पर चादर चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री कबीर गुफा की ओर चल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद जब पीएम मोदी कबीर गुफा पर पहुंचे तो अकेले ही गुफा के अंदर चले गए और थोड़ी देर में ही बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने मगहर में 24 करोड़ की लागत से बनने वाली कबीर अकादमी का शिलान्यास किया।